तीसरा बिंदु आता है साहस। जब तुम अपने जीवन में यथार्थ का दर्शन कर लेते हो, अपनी नगण्यता को जान लेते हो, श्रेष्ठ के चुनाव की ओर उन्मुख हो जाते हो, वर्तमान में स्थित होने लगते हो, तब तुम्हें साहस की आवश्यकता होती है कि तुम साहस के साथ टिके रहो। अभी तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें धक्का देंगी, तुम्हें फिर से खींचेंगी और पुरानी आदतों का ढांचा एक बार फिर तुम्हें अपने में लपेट लेना चाहेगा। इस समय तुम्हें साहस की आवश्यकता होती है कि तुम साहसी बने रहो और रूपांतरण के इस पथ पर चलते रहो। जीवन तुम्हारे सामने बहुत से उतार चढ़ाव लेकर आता है। तुम सारे उतार चढ़ावों को देखते हो और उतार चढ़ावों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो। न तुम जीवन के अवरोह में खोते हो, न तुम जीवन के आरोह में खोते हो। साहस इसी बात को कहते हैं कि तुम लहरों के चढ़ने और लहरों के गिरने को स्थिर होकर बिना विचलित हुए देख पाते हो। तुम जान पाते हो कि लहरों का स्वभाव ही ऐसा है, उठना और गिरना। जीवन सतत परिवर्तनशील है, जीवन में परिवर्तन है। तुम स्थायित्व की मांग नहीं करते, तुम जीवन में इस परिवर्तन की धारा को देखते हो और स्वीकार कर लेते हो। साहस इसको कहते हैं। जीवन में अनिश्चितता है, जीवन अज्ञात में बहा चला जा रहा है। उसे निश्चित बनाने की और ज्ञात बनाने की कोई भी चेष्टा तुम छोड़ देते हो। जीवन असुरक्षित है और तुम असुरक्षा का पूरा स्वीकार कर लेते हो। वही साहस है। तुम सुरक्षा की खोज बंद कर देते हो और इस सुरक्षा की खोज को बंद करते ही तुम्हारे जीवन से असुरक्षा विदा हो जाती है। प्रत्येक क्षण में तुम्हें समस्त अस्तित्व का सहयोग उपलब्ध होने लगता है। लेकिन अस्तित्व का सहयोग तुम्हें उपलब्ध हो, इसके पहले तुम्हें गहरे साहस की आवश्यकता है। इसलिए तुम्हें साहस से भरना है। इस अनिश्चितता को स्वीकार करके, असुरक्षा को स्वीकार करके, अज्ञात को स्वीकार करके। साहस कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। साहस है बस सचेतन बने रहते हुए जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार कर लेना, जीवन की असुरक्षा को स्वीकार कर लेना और अज्ञात को स्वीकार कर लेना। फिर आती है सरलता। जीवन जटिल हो चुका है। इस जटिल जीवन में सरलता बड़ी दुर्लभ प्रतीत होती है। तुम्हें अपने जीवन को सरल बनाना है। जो सहज है वही सरल है। तुम जैसे हो वैसे ही हो जाओ, यही सरलता है। तुम अपने ऊपर से सारे आवरण गिरा दो। तुम अपने जीवन से दिखावों को विदा कर दो। तुम सरल हो जाओगे। व्यक्ति का जीवन ऐसे खंड खंड में टूट गया है कि वो सरलता को भी एक जटिल बात बना देता है। तुम बहुत सारे चेहरे ओढ़कर जीते हो। तुम उन सारे चेहरों को अपने से अलग करो। तुम जैसे भी हो उसको स्वीकार करो, उसका साक्षात्कार करो। यही तुम्हें सरल बनाएगा। कहते हैं सीधी राह पर चलना बहुत टेढ़ा काम है। सीधी सी बात का यहां बहुत टेढ़ा इंतजाम है। शाम के पीछे सुबह, सुबह के पीछे शाम है। सीधी राह पर चलना बहुत टेढ़ा काम है। टेढ़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अब तक जीवन जीने का ढंग टेढ़ा ही चला आ रहा है। अन्यथा सीधी राह पर चलने का ढंग तो बड़ा ही सरल और सीधा होना चाहिए। जिस रास्ते को तुमने टेढ़ा बनाया है, जब तुम लौटोगे तो तुम्हें टेढ़ेपन का एहसास होगा। विक्षिप्त लोगों के बीच अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाए तो उसे बड़ी परेशानी का अनुभव होगा। उसे लगेगा कि मैं ही विक्षिप्त हो गया हूं और वो विक्षिप्त जैसा दिखाई भी देगा। उस सामूहिक पागल खाने में जब कभी कभी कोई व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो उसे इन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
वो बहुत टेढ़ा दिखाई पड़ता है, वो गैर मामूली दिखाई देता है। हमें दिखाई देता है कि सामान्य नहीं है। जिन्हें हम सामान्य कहते हैं वो भी वास्तव में असामान्य ही हैं। काम चलाओ। मनोचिकित्सक भी जब उन लोगों की चिकित्सा करते हैं जो असामान्य हो चुके हैं, तो वो उन्हें फिर से सामान्य रूप से असामान्य होने की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं, उन्हें काम चलाऊ बना देते हैं, वर्केबल। और समाज में ज्यादातर लोग वर्केबल ही हैं, और समाज में ज्यादातर लोग वर्केबल ही हैं। सरलता इस सारे दुष्चक्र से बाहर निकलना है, और ये तभी संभव है जब तुम इस सारे दुष्चक्र की पहचान करो, इस उलझाव के प्रति सजग हो, और तुम्हारे भीतर जो दिखावा घिर आया है उससे मुक्त हो। एक तबका समाज का, वैसे तो पूरा का पूरा समाज ही इस बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन इस समाज का एक विशेष तबका दिखावे को ही अपना जीवन समझने लगता है और उसी में जीता है। अध्यात्म दिखावा नहीं है। जो अध्यात्म के दिखावे में ही संलग्न हो जाते हैं वो बड़े खतरनाक रास्ते पर निकल जाते हैं। उनकी चिकित्सा की कोई संभावना भी नहीं रह जाती। जब तुम औषधि को ही बीमारी का माध्यम बना लो तो फिर तुम्हारी चिकित्सा बड़ी मुश्किल है। सरलता साधी नहीं जा सकती, तुम उसे साध नहीं सकते। तुम सरल हो सकते हो, और वो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी संभावना है। इसलिए कोशिश मत करो, बस सरल हो जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम जो भी करोगे वो तुम्हें और जटिल बना देगा। निर्दोष हो जाओ, क्योंकि तुम हो। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त होने दो। तुम साहस के बिंदु पर आ चुके हो, तुम्हें डरना नहीं है। साहस को बनाए रखना है, और जिन्हें तुम अपना संबंधी कहते हो, अपना प्रेम कहते हो, अगर वो तुम्हें तुम्हारी परिपूर्णता में, तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हें स्वीकार नहीं करते, तो उन्हें प्रेम या संबंध कहने का क्या कारण है? मुझे तो कोई कारण दिखाई नहीं देता। ये सब तुम्हारी सुविधा का चुनाव है। तुम अपनी सुविधा के अनुसार ही सब चुनते हो। तुम्हारी अपनी एक सुविधा है, इसलिए तुम चुनते हो। तुम्हारी व्यवस्था है, इसलिए चुनते हो। लेकिन तुम्हें जाग कर यह तो देखना ही होगा कि सचमुच में यह है क्या। तुम सरल तब बनते हो जब तुम जैसे हो वैसे ही हो जाते हो, और तुम्हारे संबंध भी तब बनते हैं जब तुम्हारे वैसे ही होने का स्वीकार वहां पर होता है। तुम दूसरे को भी वैसे का वैसा स्वीकार करो, यही तुम्हें सरल बनाएगा। तुम दूसरों में सुधार करने की चेष्टा मत करो। तुम किसी पेड़ के पास से गुजरते हो, तुम किसी नदी के पास से गुजरते हो, तुम किसी पशु पक्षी के पास से गुजरते हो, और तुम उन्हें वैसे का वैसा स्वीकार करते हो, उनका वैसा ही आनंद लेते हो। तुम कभी उनका सुधार करने की कोशिश नहीं करते। तुम ऐसा नहीं सोचते कि इस नदी को थोड़ा तिरछा होकर बहना चाहिए था, इस पेड़ की टहनी को थोड़ा और ऊपर उगना चाहिए था, इस पक्षी की चोंच थोड़ी छोटी या बड़ी होनी चाहिए थी, इसके पंखों का रंग ऐसा होना चाहिए था। अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तब तो तुम बड़ी विक्षिप्त अवस्था में हो, लेकिन प्रायः ऐसा सोचा नहीं जाता। लेकिन जब तुम किसी मनुष्य के संपर्क में आते हो, उसको नख सिक तक बहुत से सुधारों के साथ, अमेंडमेंट्स के साथ ही स्वीकार कर पाते हो। तुम उसके ऊपर अपनी धारणाओं को आरोपित करके ही उसे अपने जीवन में जगह देते हो, और तब तुम्हारे जीवन में दुष्चक्र आ जाता है। दूसरा आदमी भी तुम्हारे ऊपर अपनी धारणाएं आरोपित करने लगता है, और धारणाएं आरोपित करके ही तुम्हें अपने जीवन में जगह देता है। फिर ये धारणाओं की आपसी टकराहट तुम्हारे जीवन में कभी शांति और सौंदर्य को आने नहीं देती। तुम जैसे हो वैसे क्यों नहीं हो सकते? तुम सरल होने के सारे प्रयास बंद कर दो और बस सरल हो जाओ।